फील द डिवाइन लव। दोस्तों ये सेज है, इससे आप क्लीन होता हुआ महसूस करेंगे। जो भी नेगेटिव थॉट है, नेगेटिविटी है, या आपको कहीं पर भी फील हो रहा है ऑरा में, घर में, आप इस सेज से आप वो रिमूव कर सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से प्रणाम कर लीजिए और यहाँ से आप फील कर लीजिए और आप निगेटिविटी को जाते हुए देखेंगे और पॉजिटिव एनर्जी को आते हुए देखेंगे। तो चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप भी सेज का प्रयोग कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको आता है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फील होती है या कहीं पर भी बहुत निगेटिव थॉट होता है, किसी की जेलसी है जिसकी वजह से आपको अजीब सा फील होता है। एनवी का कार्ड है ना, मुझे नज़र आ रहा है। देखिए आप आगे बढ़ते जाते हैं ना, तो लोग आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपकी एनर्जी स्थायी ना रहे। आपकी एनर्जी में हर प्रकार की ऐसी निगेटिव थॉट को प्रोजेक्ट करना एक प्रकार से आदत हो जाता है ये ऐसे लोगों की, क्योंकि इनके पास अपने खुद के करने के लिए तो उतना कार्य नहीं रहता, आपकी तरफ ज़्यादा देखते हैं, है ना, क्योंकि ऐसी ही एनर्जी रिसीव हो रही है। तो यहाँ पर ऐसा है कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति है जो बार बार आपके तरफ निगेटिविटी प्रोजेक्शन कर रहे हैं, जो है जेलसी के कारण, ठीक है। कहीं ना कहीं इनके ईगो में, इनको बहुत ईगोइस्टिक, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, आप जो इतने संघर्ष के साथ आप जो मन लगाकर कार्य करते हैं वो इनको नहीं दिखता है, लेकिन कार्य के बाद जो आपका सक्सेस है वो नहीं मिलना चाहिए आपको। ये इनकी सोच है, ठीक है, ये इनकी सोच है। 4 नंबर 8 नंबर, यहाँ पर ये खुद को ही, अपने आप को ही सबसे ज़्यादा ऐसा समझते हैं कि इन्हीं के लाइफ में संघर्ष है, या इन्हीं के लाइफ में इन्होंने बहुत कार्य किया है, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है। अपने ही बारे में इनको अपने से फुर्सत नहीं है, ठीक है। तो दूसरों के लिए ये अच्छा सोच ही नहीं सकते। ये अगर किसी और के लिए सोचेंगे तो सिर्फ यही सोचेंगे, मतलब जैसे कहते हैं ना, एक बद्दुआ वाली मुझे यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है, लेकिन इनकी बद्दुआ इन्हीं की तरफ वापस जा रही है, ठीक है। ये आपको प्रोग्रेस करते हुए देख रहे हैं या देख रही हैं, जिससे कि इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, जैसे कहते हैं ना, कोप्त हो रहा है कि ये कैसे आगे बढ़ सकती है। भाई आपने इतना वर्क किया है, आप देख सकते हैं, इतना ज़्यादा वर्क किया है आपने, दिन रात आपने एक किया है, आप काफ़ी हॉनेस्ट पर्सनालिटी हैं, आपने ईमानदारी के साथ अपना कार्य किया है, लेकिन ये बार बार आपका दिल दुखाना चाहती हैं या चाहते हैं, ठीक है। ये इन्होंने बार बार ऐसे कुछ किया होगा जिससे कि आपको दुख पहुँचे, लेकिन वो दुख उनको खुद नहीं पता कि वो जो चीज़ें कर रही हैं वो उन्हीं की तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। मैंने बहुत पहले से कहा है, जो भी लोग पॉजिटिव हैं, जो भी स्पिरिचुअल हैं, जो भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, हमेशा सबके लिए अच्छा सोचते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं परमात्मा जी की कृपा है, और उन पर बिल्कुल उनके साथ जो बार बार कर रहे हैं उनके लिए डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। बिल्कुल आपको मार्गदर्शन भी सही समय में, जैसे कहते हैं ना, सही समय में आपको सही मार्गदर्शन मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप समझना चाहते हैं कि आपके ऊपर, देखिए आपके ऊपर कृपा बहुत ज़्यादा है, भले ही कोई आपको कितना भी रोकने की कोशिश करे, अपने अहम के कारण खुद को पीछा होते हुए देखना इनको पसंद नहीं है, इसलिए ये आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आप तो आगे ही बढ़ रहे हैं, और बल्कि आपको स्टक करते करते खुद ही स्टक हो गए हैं, ठीक है। तो ये ऐसे लोग हैं जो आपके लिए एक, मैं कहूँगी, दिल में, मन में बहुत शत्रुता रखते हैं, मन में वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचते हैं। ये हो सकता है कि अभी आपकी इनसे डिस्टेंस है, ज़्यादा बातचीत नहीं होती है, इस तरीके की एनर्जी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से यहाँ पर आप और आपके सोलमेट के कनेक्शन से बहुत जेलस है, बहुत जेलसी वाली एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है। अब जिनके सोलमेट है, सोलमेट नहीं है तो सोल फैमिली मेम्बर देखिए, ठीक है। तो ये आपके रिश्तों से बहुत ज़्यादा जेलस है। आपके सोल कनेक्शन बार बार तोड़ने के बाद भी देखिए कैसे कार्ड्स आते हैं, बार बार आपके सोल फैमिली मेम्बर को या सोलमेट को कंफ्यूज करते हुए भी आप लोगों के रिश्तों में कोई भी उतार चढ़ाव नहीं आ रहे हैं। ये देखकर उनको दुख है। सोचिए, इंसान किसी की तरक्की देखकर खुश होता है, किसी को दुखी देखकर दुख होता है, लेकिन ये तो वही
चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो जैसे ऐसा होता है ना कि अगर वो कोई मैनिफेस्ट कर रहा है किसी और के लिए बुरा, और अगर उनको तथास्तु मिल गया तो फिर वो जो बुरा वो जो मैनिफेस्ट करे वो तो उन्हीं की तरफ जाएगा ना, क्योंकि जिनके लिए वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो तो काफ़ी पॉजिटिव हैं, वो तो पूरी तरीके से उनका ऑरा प्रोटेक्ट है, तो किसके तरफ जाएगा? जो पॉजिटिव थॉट वाले इंसान है वो तो सबके लिए भला, सबका अच्छा हो, सब खुश रहें, इस तरीके की एनर्जी में है, तो वो ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उनको तथास्तु मिल गया, तो उनके लाइफ में और उनके ऑरा में जितने भी लोग हैं वो प्रोटेक्टिव हो गए, वो प्रोटेक्ट हो गए, ठीक है, चाहे वो खुद हो चाहे उनके ऑरा के आसपास जितने भी लोग हैं वो प्रोटेक्ट हो गए। और जिन लोगों ने उनके तरफ प्रोजेक्शन किया तो बिल्कुल उनको भी मिल गया, वो भी अपना मैनिफेस्टेशन कर लिए, तो वो जो निगेटिविटी है किधर जाएगा? इस तरीके से उन्हीं को ही मिलेगा ना, जिन्होंने निगेटिविटी सेंड किया है। अगर आप नहीं लेते हैं किसी चीज़ को तो वो उन्हीं की तरफ जाएगा, वही सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। बहुत जल्द आप में से कुछ लोगों को संघर्ष के बाद सफलता मिलने वाला है, यही सारी चीज़ें हैं जैसे कि मुझे जो नज़र आ रहा है कि इस वजह से ही यहाँ पर आपको रोकने की बार बार किसी और के द्वारा, क्योंकि 3 है ना यहाँ पर, 3 ऑफ सोर्स, किसी और के द्वारा, किसी अपने के द्वारा, ठीक है, या उनके खुद के अपनों के द्वारा आपके तरफ मैसेज सेंड करना, मतलब ज़बरदस्ती। आप तो पता चल गया है आपको कौन क्या है कैसा है ना, लेकिन फिर भी पहले भी आपको पता था, लेकिन पहले भी आप जैसे कहते हैं ना एक विनम्र व्यक्तित्व है, तो आपने बहुत विनम्रता दिखाया, लेकिन जब आपको समझ में आया कि इतने डिप्लोमेटिक हैं, तब आपको समझ में आया, आपके सोलमेट ने, आपके सोल फैमिली मेम्बर ने आपको शायद कुछ बातें बताई जिससे आपको समझ में आया, और समझने के बाद आप इस तरीके से दी चैरियट से यहाँ पर मार्गदर्शन तो प्राप्त हुआ है आपको, ब्लैक एंड वाइट में अंतर आपको पता चला है कि नहीं, हमको डिप्लोमेटिक लोगों के साथ किस तरीके से बात करना है, किस तरीके से डिस्टेंस करना है, किस तरीके से कोई हमारे पर्सनल लाइफ को इफ़ेक्ट करता है तो हमें क्या करना है, किस तरीके से हमारे प्रोफेशनल लाइफ को हमको सबसे नहीं बताना है, सबसे शेयर नहीं करना है, चाहे वो अब यहाँ पर क्या है, बार बार प्रोजेक्शन करने के बाद अब इनको इनका खुद का वापस मिल रहा है, जैसे कहते हैं ना कर्म का फल भी मिल रहा है इनको, इनके बैड कर्म का फल, और प्लस प्रोजेक्शन जो किया गया है वो उन्हीं की तरफ वापस जा रहा है। आपके प्रोफेशनल लाइफ में, मैरिड लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, और आपके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका भरा पूरा परिवार देखकर इनको काफ़ी जेलसी हुई, जिसकी वजह से सारी चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश हुई है, लेकिन जस्टिस का कार्ड बता रहा है कि अब इनको मनी फाइनेंस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे नज़र आ रहा है। अब जब इनको प्रॉब्लम, जब जैसे होता है ना कि आपने इनकी काफ़ी हेल्प की, काफ़ी आपके ऑरा में ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील करते थे, लेकिन जैसे ही आप इनसे डिस्टेंस क्रिएट किए इनको समझ में आ गया, ये अपने ही आप को समझते थे हमेशा, है ना, इनको समझ में आ गया, और अब ये आपके ऑरा में फिर से एंटर करना चाहते हैं, जो डिवाइन इंटरवेंशन से बिल्कुल भी संभव नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल भी संभव नहीं है। उनको पूरी तरीके से अपने ऊपर कार्य करना होगा, तब कहीं जाकर वो आपसे बात भी कर पाएंगे, नहीं तो उसके लिए भी उनको काफ़ी अपने अंदर की जो एक द्वेष है, ईर्ष्या है, जो निगेटिव थॉट है, उसे पूरी तरीके से छोड़ना पड़ेगा। आपके लाइफ में विक्ट्री आ रहा है, आपके लाइफ की विक्ट्री को तो कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर देखिए परमात्मा जी की कृपा है, क्योंकि यहाँ पर भी 7 ऑफ वॉन्ड्स से एक ही वॉन्ड्स बचा हुआ है, मतलब अब आप बहुत करीब हैं, अपने विक्ट्री के, सक्सेस के बहुत करीब है। जिन्होंने भी आपके साथ छल किया है वो खुद ही उसमें अपने छल में ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उनके खुद के लाइफ में कोई केयरिंग कनेक्शन नहीं था। आपके केयरिंग कनेक्शन को देखकर उनको काफ़ी जेलसी होती थी। यहाँ पर जिस चीज़ की वजह से उनको जेलसी हुई है वो सारी चीज़ें आपके पास कई गुना होकर आएंगी, और आप देख सकते हैं इनके पास वही चीज़ें जो वो दूसरों को देना चाहते हैं, वही सारी चीज़ें कई गुना होकर जा रही है। यहाँ पर आपके संभावनाओं को ब्लॉक कर देना चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उनकी खुद की संभावनाएं ब्लॉक हो रही हैं, है ना, और आपके लिए तो 1 बाय 1 डोर ओपन होने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी बहुत ही केयरिंग कनेक्शन शेयर करते हैं। आपका जो कनेक्शन है, आपको डाउट करवाने के लिए बार बार कुछ ऐसी चीज़ें करवाई जाती है, लेकिन आपके लिए मार्गदर्शन है कि आपका जो कनेक्शन है वो केयरिंग कनेक्शन है, चाहे सोल फैमिली मेम्बर हो चाहे सोलमेट हो।
यहाँ पर आपने जितना भरोसा रखा है, साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है, भरोसा और आस्था, आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था, क्योंकि आपके चक्र में जब प्रोजेक्शन कर रहे थे ना, तो आपको फील हुआ होगा डर भय, लेकिन वो सारी चीज़ें पूरी तरीके से हील हो गई। जैसे ही आप हीलिंग किए, पूरी चीज़ें हील हो गई, और बार बार जब प्रोजेक्शन किए तो प्रोजेक्शन आपका ऑरा प्रोटेक्ट हो गया। प्रोटेक्ट होने के बाद परमात्मा जी की कृपा से जब प्रोटेक्ट हुआ, तो वो जो निगेटिविटी जो प्रोजेक्शन है वो उन्हीं की तरफ वापस तेज गति से, कई गुना तेज गति से चले गया। अब वो मार्गदर्शन कहीं पे भी नहीं ले पा रहे हैं, कहीं पे भी नहीं मिल पा रहा है। एकदम क्लियर यहाँ पर मैसेज है। आपके लाइफ में उत्सव आ रहा है, आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। देखिए, जो करेंगे वो तो मिलता ही है ना। पहले हो सकता है कि आपसे इनको काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी, काफ़ी आप खुद ही एक केयरिंग पर्सनालिटी हो सकते हैं, बहुत विनम्र पर्सनालिटी हो सकते हैं। आपको पता था कि ये डिप्लोमेटिक हैं, ठीक है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन फिर भी आप, ऐसा होता है ना कि ये हमसे बड़े हैं या ये हमसे छोटे हैं, तो फिर भी आप उनकी थोड़ी हेल्प करते हैं। लेकिन अब आपको हेल्प करने ही नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं इस चीज़ को। अब आप समझ गए हैं कि आपको किस तरीके से डिस्टेंस करना है, और इसमें पूरी तरीके से डिवाइन इंटरवेंशन भी है। तो आपको बिल्कुल भी अब जो आपके अंदर एक, जैसे मैं कहूँगी, एक निष्ठा है ना, वो और ज़्यादा बढ़ गया है। परमात्मा जी की कृपा में आप हैं, पूर्ण शरण में हैं, और वाकई में आपके ऊपर डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। ये तो बहुत लोग पहले से भी मानते हैं, ठीक है। जो ये लोग आपके तरफ प्रोजेक्शन कर रहे हैं वो भी ये चीज़ मानते हैं, क्योंकि उन्हीं के तरफ जा रहे हैं ना जब वापस, तो वो अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि अब इनके तरफ बिल्कुल भी बुरी नज़र नहीं रखनी है। लेकिन फिर भी जेलसी, जब तक इनकी जेलसी, इनका डिसीड नहीं हटेगा, तब तक के, जैसे मैं कह रही हूँ ना, कि ये आपके ऑरा के आसपास भी नहीं आ पाएंगे। बहुत ही क्लियर एनर्जी है। जिनके लिए भी एनर्जी, आपका ऑरा काफ़ी प्रोटेक्टिव है, ठीक है। तो पूरी तरीके से आप परमात्मा जी के शरण में रहिए। यहाँ पर आप लोग जितने भी लोगों ने कमेंट सेक्शन में जो धन्यवाद करते हैं, मैं जैसे कि हमेशा कहती हूँ, श्री हनुमान जी बाबा जी के चरण शरण में मैं पूरी तरीके से जो है अर्पण कर देती हूँ। और यही कारण है कि जब आप पॉजिटिव कहते हैं तो आपके तरफ पॉजिटिव एनर्जी आती है ना, क्योंकि आप जो भी कमेंट करेंगे वो पूरी तरीके से आपके अपने लिए ही रहेगा, ये आप सोच लीजिए। और जो भी कार्य हम करते हैं, है ना, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं घूम फिर कर वो हमारे तक आता ही है। पहले का कुछ कर्मा बचा रहता है, जिसकी वजह से हमें ये ऐसे लोगों से भी हमारा आमना सामना होता है। लेकिन जब हम ऐसे लोगों को भी काफ़ी विनम्रता के साथ, जब हम केयरिंग कनेक्शन करते हैं, जब हम किसी भी प्रकार का नेगेटिव थॉट नहीं करते हैं, तब पूरा इनका कर्मा, जो बैड कर्मा है, बढ़ते जाता है, और हमारा जो गुड कर्मा है वो बढ़ते जाता है। तभी ये उसी बैड कर्मा को ये अभी कहेंगे कि अभी जो बैड कर्मा है इनके तरफ जा रहा है। तो बिल्कुल ऐसी एनर्जी है। भोले बाबा, माता पार्वती जी का पूजन करते हैं आप। मुझे यहाँ पर एनर्जी बहुत लोगों के लिए रिसीव हो रहा है। आप में से कुछ लोग या तो शिरडी गए हैं, या तो शिरडी जाने के बारे में आप विचार कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर 28, 24, 14, 5, 12, 21, 3, 25, 7, 1, 3, 22, 4 यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर ना मुझे कुछ अभी मैसेज मिला, किसी को अपने मिसअंडरस्टैंडिंग कोई किया है, तो उनको इस बात का थोड़ा सा गिल्ट है कि उन्होंने आपको समझा नहीं। उनको जिस तरीके से, क्योंकि डिप्लोमेटिक हो रहा था ना, तो वो जिस तरीके से बताया उस तरीके से उन्होंने समझा है, लेकिन अब वो आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। टेक केयर।